Hello students, welcome back JD Computer Design Classes. Myself Jyoti Durga. How are you all? I hope you all alright. So here we go. Today I'm going to teach you HTML tables. In last lecture you have learned lot of things about in HTML like font tag, like table, like listing, order list, unorder list, how to reduce all the tags and attributes and HTML. I hope अभी तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस भी करी होगी. बट आपको आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन यू मस्ट डू प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको डाउट हमेशा ही रहेंगे. तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस बिकॉज HTML इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वी कैन यूज इन एवरी area, in every class, in every field. So you must do practice and don't you forget to subscribe my channel and like my videos. So here we go. Yeah. HTML tables allow web developers to arrange data into row and column. जैसे आप सिंपल एक्सेल में टेबल्स क्रिएट करते हैं वैसे ही हम HTML में कुछ कोडिंग लिख के अपने टेबल को बना सकते हैं. इसके लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना होता है? यू हैव टू यूज़ टेबल टैग. इस टेबल में जितने भी आपको टैग यूज़ करके उसके बाद रो के लिए आपको TR टैग यूज़ करना होता है. और अगर आपने ऊपर हेडिंग देनी होती है तो उसके लिए आपको TH टैग देना होता है जैसे कि आप सामने देख रहे हैं. Each table and data cell is defined with TD. आपको जो डेटा देना होता है वो आपको TD से देना होता है. मे आई क्लियर? TR से आप रो देख सकते हैं, TH से आप हेडिंग दे सकते हैं और TD से आप किसी भी डेटा में कोई भी डेटा आप दे सकते हैं. ओके फाइन. बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन TH एलिमेंट आर बोल्ड एंड सेंटर. बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन TD एलिमेंट आर रेगुलर एंड लेफ्ट अलाइन. मतलब उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट बता रहे हैं कि वो लेफ्ट राइट होगा या सेंटर में होगा. टेबल रो के लिए आपको पता है कंटेनिंग करता है वो डेटा सेल में TD को और TH को. टेबल हेडर सेल हेडिंग ऑफ रो एंड कॉलम. ओके फाइन. द एलिमेंट ऑफ द चिल्ड्रन of TR elements. Table data cell, the element are children of TR elements. If the cell is being used as a header for row or column, TH should be instead. जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बट मेन आपको बस पता होना चाहिए TH फॉर हेडिंग, TR फॉर रो एंड TD फॉर एंटर द डेटा. सो हियर वी गो. नेक्स्ट HTML टेबल में हम क्या कर सकते हैं? बॉर्डर डाल सकते हैं. टू ऐड अ बॉर्डर टू टेबल हम USS बॉर्डर प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं. वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे CSS के बारे में ज़रूर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आइडिया CS होता क्या है. HTML और CS सेम ही होता है, थोड़ी सी कोडिंग में डिफरेंस होता है. पहले HTML समझ लीजिए, उसके बाद CS ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सेल पैडिंग स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इन ऑर्डर. सेल पैडिंग क्या होती है? क्वेश्चन मोस्टली आते हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में क्या डिफरेंस होता है. तो सेल पैडिंग जो होता है वो सेल की जो बॉर्डर से जितना भी स्पेस होता है वो होता है. इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई अ पैडिंग द टेबल सेल विल बी डिस्प्ले विदाउट द पैडिंग. अगर आप नहीं मेंशन करते तो वो पैडिंग को नहीं लेगा. सो HTML टेबल इज अ लेफ्ट अलाइन हेडिंग. मतलब कि बाय डिफॉल्ट तो ये लेफ्ट पे ही होता है, पर आप इसके अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं. बोल्ड और सेंटर में होता है. HTML टेबल सेल स्पैन. आप किसी भी कॉलम को स्पैन कर सकते हैं, मतलब मर्ज कर सकते हैं, और रोज को भी आप स्पैन कर सकते हैं. आप कोई कैप्शन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. कुछ भी स्टाइल आप डिफरेंट स्टाइल हमारे जो टेबल्स है उसको दे सकते हैं. आई होप इतना भी आप तक समझ में आ चुका होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन. ओके, सो डू सम प्रैक्टिस. प्रैक्टिस से ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से. तो आई हैव two table. There is a one table I have already. So yes, HTML head body ये तो आपको पता है. बेसिक कंटेंट, हाउ टू राइट डाउन द टैग, एंड इसको मैंने क्लोज कर दिया. सिंपली मैंने यहाँ पर H1 हेडिंग ली जिसके अंदर मैंने फोंट कलर डाल दिया. ये तो आप फोंट टैग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. अब मैंने इसको हेडिंग दे दिया HTML टेबल और मैंने इसको बंद कर दिया. सो अब आपको एक एक स्टेप मैं इजीली समझाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा. हाँ, तो आपने क्या करना है? HTML टेबल अब मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर स्टार्ट किया है. सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको बताना चाह रही हूँ, देखिएगा जरूर ध्यान से. या बॉडी टैग ऑलरेडी स्टैंड हुआ पड़ा है यहाँ पर. तो हाँ जी, अब इसके अंदर हमने क्या ले लिया?
टेबल बॉर्डर ले लिया। क्या ले लिया? टेबल। आप टेबल को बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो इसके अंदर मैंने टेबल बॉर्डर ले लिया, उसको मैंने पिक्सल दे दिए। टेबल बॉर्डर पिक्सल दे दिए। कितने पिक्सल आपको चाहिए? 1 2 3, कितना आपको ब्रॉड चाहिए आप तो इसमें मेंशन कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर भी आप दे सकते हैं इसके अंदर, तो आपको सिंपली क्या लिखना है? बॉर्डर कलर इक्वल्स टू जो भी कलर। आपको लिखने का इसका वे ऐसे ही होता है, आप देखने का वे देखिए कि इसको कैसे लिखा जाता है। किसी को टैग लिख के उसके बाद उसकी वैल्यू लिखी जाती है। बॉर्डर कलर कौन सा चाहिए? ग्रीन चाहिए। बीजी कलर क्या चाहिए? येलो चाहिए। आप अब क्या कर सकते हैं? जो भी टेबल है उसको सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सेल पैडिंग जो होती है वो आपको बताती है कि आपके बॉर्डर से, टेबल के बॉर्डर से कितना डिफरेंस होना चाहिए जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे। और सेल स्पेसिंग में क्या हो गया? बिटवीन द सेल में आपका जो भी आप सेल के बीच में जो लिख रहे हैं डेटा, उसमें कितना स्पेस होना चाहिए। और कैप्शन टैग सिंपली आप कैप्शन के लिए यूज़ करते हैं, आपको पता है। जैसे आप बॉडी बीजी कलर दे रहे हैं ऐसे ही आप बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने बॉडी बैकग्राउंड लर्न किया था, तो आप यहाँ पर सिंपली बैकग्राउंड करके आप यहाँ पर कोई इमेज भी डाल सकते हैं। आपको दिखाऊंगी अभी एक बार, अभी आप आगे समझिए। TR किससे, अगर जब भी कोई आप एक टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले उसे किससे स्टार्ट किया जाता है? TR टैग से। मतलब कि ये क्या है? टेबल रो। एक रो ले ली मैंने जिसके अंदर मैंने 3 हेडिंग्स डाली। कौन कौन सी? TH फॉर टेबल हेडिंग, फर्स्ट नेम, टेबल हेडिंग क्लोज कर दी। फिर टेबल हेडिंग में लास्ट नेम, टेबल हेडिंग क्लोज कर दिया। टेबल हेडिंग में क्वालिफिकेशन, टेबल हेडिंग क्लोज कर दिया। यहाँ पर टेबल रो, एक रो हमारी यहाँ पर पूरी तैयार हो गई जिसके अंदर मैंने 3 हेडिंग्स डाल दी। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। ये एक सिंपली एक रो है, एक ये रो है जिसके अंदर 3 हेडिंग्स मैंने डाली है। अब मैंने इसको सेव कर दिया अपने टेबल को, नाम से आपको पता सेव कैसे करते हैं। सो हेयर अब वी आर गोइंग टू रन। टाइथन क्लासेस में सेव है मेरा टेप के नाम से। चेक करेंगे कैसे आता है, इसका आउटपुट क्या आता है। लुक, HTML टेबल तो ये मैंने हेडिंग दी थी जिसपे फ़ॉन्ट कलर दिया था। सिंपली मैंने एक कैप्शन दे दिया, आप इस कैप्शन को कलर भी दे सकते हैं। ये मेरा एक रो बनाई, देखिए आप बॉर्डर देखिए ग्रीन कलर का आ रहा है। और मैंने जो सेल पैडिंग दी थी, ये बीच का स्पेस देख रहे हैं आप, ये है बॉर्डर के चारों तरफ, ये सेल पैडिंग का स्पेस है। और सेल स्पेस क्या है? जो ये बीच में क्वालिफिकेशन लिखा है, दैट इज कॉल्ड सेल स्पेस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग होती है, तो इसके डाउट जरूर क्लियर रखिएगा। तो ठीक है, इतना अब आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है इसके अंदर आपको बताती हूँ मैं, अभी आप इतना समझिएगा। वही सेम, अब मैंने एक और रो ले ली, एक और मैंने टेबल। अब उसके अंदर कुछ डालना भी तो है, अभी तो हमने सिर्फ हेडिंग दी है, अब उसको कुछ डेटा भी डालना है हमारे को। तो यहाँ पर जब अब डेटा न्यू रो से स्टार्ट करना है तो यू मस्ट राइट टेबल रो। यहाँ एक और रो आ गई, सेकंड रो पे आ गए हम, जिसके अंदर मैंने डेटा डाला ज्योति। दूसरा फर्स्ट नेम क्या था? ज्योति। लास्ट नेम क्या है? दुर्गा। क्वालिफिकेशन क्या है? MC। ये रो स्पैन और ये जो आपको बाद में बताऊंगी, सिंपली अभी आप इतना समझिए, ठीक है। ये मैंने MC डाल दिया और यहाँ पे एक रो को क्लोज कर दिया। एक और रो बनाई मैंने, दोबारा से टेबल रो स्टार्ट करी। फिर इसके अंदर डाल दिया JD कंप्यूटर डिज़ाइन, फर्स्ट नेम JD डाल दिया, लास्ट नेम क्या डाल दिया? डिज़ाइन क्लासेस। क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं डाला, तो यहाँ पर मैं इसको डाल देती हूँ HTML, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ये सिंपल से मैंने 2 टेबल बना दी, मेरे ऑलरेडी ओपन है। मैंने इसको क्लिक किया, F5 से रिफ्रेश किया, देखिए सिंपल सी हमारी एक टेबल यहाँ पर तैयार हो गई। फर्स्ट टेबल में हमारा क्या आया? हेडिंग आई। सेकंड में क्या आया? डेटा आया। ठीक है, आप देख रहे समझ में आ रहा है? पहले अच्छे से समझ लीजिए एक बार मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, अच्छे से देखिएगा। सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, TR से स्टार्ट किया, TR से क्लोज किया, बीच में ये 3 हेडिंग्स डाल दी। फिर नई रो टेबल रो खोली, यहाँ टेबल रो को क्लोज किया, बीच में डेटा डाल दिया। फिर एक और टेबल रो बनाई जिसके अंदर डेटा डाल दिया और टेबल रो को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? क्लोज। इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया? क्या सेल स्पेसिंग होती है, क्या सेल पैडिंग होती है, कैसे टेबल को हम कलर दे सकते हैं, कैसे हम टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं, कैसे उसको कलर दे सकते हैं, बीजी कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग दे सकते हैं, कैसे रो को बनाया जाता है, कैसे हेडिंग डाली जाती है, कैसे डेटा डाला जा सकता है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया, जो इसका आउटपुट आपने देख लिया। ये सिंपल सी एक टेबल हमारी तैयार हो गई। अब हम कुछ टेबल को हम क्या कर सकते हैं? स्पैन भी कर सकते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पर एक और रो बना देती हूँ, इजीली हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक और रो क्रिएट करती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एक और रो बना दी। अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मैं इसको, इस वाली रो को जो है एमसीए को रो स्पैन कर दूँ, कि मान लो कैसे कहना चाह रही हूँ मैं, अभी आपको समझाती हूँ। ये मैंने कर दिया टीडी के साथ ही स्पेस डाल के रो स्पैन। कितनी रो को स्पैन करना है, मान लो मुझे 2 रो को स्पैन करना है, तो मैं यहाँ पर 2 डाल दूँगी। और क्या था, कौन सी रो में क्या लिखा था मैंने, उसमें एमसीए लिखा था, राइट, एमसीए। यहाँ पर मैंने टीडी को क्या कर दिया, बंद। ध्यान रखिएगा, क्लोज भी करना है, टीआर को भी क्लोज करना है, टीएच को भी क्लोज करना है, टीडी को भी क्लोज करना है, सबको क्लोज करना है, राइट। F5 करते हैं, देखते हैं, देख रहे हैं आप क्या हो गया। हमारा एमसीए जो था 2 रोज को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 रो को मैंने क्या कर दिया, मर्ज। क्या कर दिया यहाँ पर, मर्ज, मतलब क्या कर दिया, स्पैन। अब यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऊपर स्पैन कर चुकी हूँ, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ज़रूरत नहीं है इसकी मुझे, क्योंकि वहाँ पर मैंने 2 रो को ऑलरेडी स्पैन कर दिया है। अब देखिए हट गया यहाँ से, ये 2 रो स्पैन हो गई। ऐसे ही हम लोग किसी भी को कॉलम को भी, ये तो रो हो गई, आपको पता है ये रोज होती है, ये क्या होती है हमारी रोज। ये ऊपर हमारे कॉलम है, दीज आर कॉलम, ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारी क्या है, रोज, ठीक है। तो अब मैंने 2 रो को क्या कर दिया, 2 रो को मैंने यहाँ पर स्पैन कर दिया। अगर मैं कॉलम को भी स्पैन करूँगी तो उसको क्या कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर मैंने किसी भी कॉलम को स्पैन करना है, सिंपली मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ, एक और बना देती हूँ, रो बना देते हैं यहाँ पर। इस रो को तो पहले मैं यहाँ पर एक नई रो क्रिएट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रो बना दी और कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर सब कुछ हटा दिया, सबको हटा देती हूँ मैं यहाँ से, सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक ही लाइन चाहिए बस, सिंपली। हाँ, टीडी। अब मैं यहाँ पर क्या कर दिया, स्पैन कर दिया, क्या कर दिया, कॉल। ये आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा जरूर, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कॉर्ड स्पैन इक्वल टू कितनी वैल्यू चाहिए, मान लो 6 कॉलम को मैंने वो कर दिया, इसको 6 कॉलम को मैंने स्पैन कर दिया। जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस लिखना चाह रही हूँ मैं स्पैन करके, क्योंकि मेरे पास 6 वर्ड्स है ना, तो उसके हिसाब से मुझे कॉलम भी तो उतना ही चाहिए स्पैन करने के लिए। तो मैंने इसको यहाँ पर चेक करती हूँ, देखिएगा आ गया। जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस को मैंने क्या कर दिया, इसको स्पैन। अब देख रहे हैं आप, कॉलम स्पैन हो गए, 6 कॉलम हमारे 6 क्या हो गए, यहाँ पर मर्ज हो गया। इसको मेनली मर्ज बोला जाता है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, टैक्स भी डालना सकते हैं, तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं, इसका टैक्स आपको चाहिए ना, अलाइनमेंट, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, ठीक है। चेक करते हैं, इसको अलाइन को से बंद करना भी ज़रूरी है। वेट, TRTD, यहाँ पर आप इसके अंदर ही डाल सकते हैं इसको, लाइन करके। देखते हैं क्या आता है, कुछ तो आउटपुट आएगा ही आएगा ना इसका। देखिएगा आ गया, क्या किया मैंने, अलाइन को, अब सिंपल है, अलाइन लिख के लेफ्ट राइट सेंटर लिख सकते हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। आप इसको मेंशन कर सकते हैं अलाइन लिखकर, इक्वल उसके अंदर लिखना था मुझे, इसलिए मैंने क्या करा इसमें, आप देखिएगा अलाइन लिख के उसी के अंदर कंटिन्यू में अलाइन लिख के इक्वल टू सेंटर कर दिया, जिससे कि जेडी कंप्यूटर। आप किसी में भी अलाइनमेंट यूज करते हैं, जरूरी नहीं टेबल में, सिंपली टेक्स्ट पे भी कहीं पर भी आप अलाइन सिंपली लिखकर, आपको कहाँ पर अपना टैग चाहिए आप उसको टैग कर सकते हैं। आपको बोल्ड और इटैलिक चाहिए तो सिंपली राइट, यू हैव टू राइट बोल्ड। अब आपने टैग्स पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। आप यहाँ पर बोल्ड भी लिख सकते हैं, इसी के अंदर आपको बोल्ड टैग चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपली बोल्ड टैग, इटैलिक, कुछ भी बोल्ड लिख सकते हैं। आपको बोल्ड लेना है, आपको इटैलिक लेना है, तो यू मस्ट राइट बोल्ड एंड इटैलिक। बस क्लोज भी करना है, मैंने बंद नहीं किया, लेकिन यू मस्ट राइट, अदरवाइज कंटिन्यू में वो वैसे ही चलता जाएगा, ठीक है।
तो आप टैग को उसको हम बोल्ड या इटैलिक भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए आप यू मस्ट बी राइट हियर सिंपली। ये तो बेसिक टैग है, आप कहीं पर टेबल्स पे, फॉर्म्स पे, सिंपली वेब पेज पे कुछ भी बनाकर जितने भी आपको टैग यूज़ करें हैं तो आप लोग वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट प्रैक्टिस करनी कंपल्सरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखकर समझ के लाइक करना। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।